वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर हम आरओ के रिगार्डिंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शरण में आया हुआ, इसके लिए शरणागत शब्द का प्रयोग किया जाता है। शरीर के पीछे का घाव ये पक्षाघात होता है। शासकीय अधिकारियों का शासन नौकरशाही होता है। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित, इसके लिए शैशव शब्द का प्रयोग किया जाता है। शीघ्र आग पकड़ने वाला ये प्रज्वलनशील होता है। शीत ऋतु की वर्षा, इसके लिए एक शब्द है महावट, इंपॉर्टेंट है। शीत ऋतु की वर्षा ये महावट होती है। शीतल मंद सुगंधित वायु के लिए त्रिविध वायु शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्याम कमल ये इंदिवर कहलाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहलाता है? इंदिवर कहलाता है। अगला है संकीर्ण या संकुचित विचारों वाला व्यक्ति ये दकियानूश होता है। संकेत स्थल पर प्रिय के न मिलने से चिंता करने वाली नायिका, इसके लिए उत्कंठिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। संचय किया हुआ ये संचित होता है। संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक होता है। संध्या काल, जब गायें चरकर लौटती हैं अथवा संध्या और रात के बीच का जो समय होता है वो गोधूली होता है या गोधूली कहा जाता है। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर ये समधि कहलाता है। सत्व रज तम तीनों गुणों से युक्त, इसके लिए त्रिगुण शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है सदा स्त्रियों की मंडली में रहने की प्रवृत्ति रखने वाला ये स्त्रैण होता है। सदैव प्रसन्न रहने वाला ये चिर प्रसन्न होता है। सफेद कमल ये पुंडरीक होता है। अभी हमने इसके पहले जस्ट पढ़ा है कि जो श्याम कमल होता है उसके लिए इंदिवर शब्द का प्रयोग किया जाता है, इंदिवर। वहीं जो सफेद कमल होता है वो पुंडरीक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सब कालों में होने वाला, इसके लिए सार्वकालिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ खाने वाला हो वो सर्वभक्षी होता है। सब भूमि या सब देशों में होने वाला ये सार्वभौम होता है। सबका प्रेम चाहने वाली नायिका ये सर्वकीया होती है। सबको जीतने वाला ये सर्वजित होता है। सबसे पहले गिना जाने वाला, इसके लिए अग्रगण्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सभ्य होने की अवस्था, गुण या भाव, इसके लिए क्या है? सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है समग्र लाभ पाने की चाह या लिप्सा होती है। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं यह युद्धपोत कहलाता है, युद्धपोत। समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का जो वर्ग होता है वो मध्यम वर्ग या फिर मध्य वर्ग होता है। समाज से संबंधित, इसके लिए सामाजिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समान उम्र वाले लोग ये समवयस्क अथवा समवायु कहलाते हैं, सम आयु कहलाते हैं। समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा ये प्रतिस्पर्धा कहलाती है। समान रूप से ठंडा और गर्म, इसके लिए समशीतोष्ण शब्द का प्रयोग किया जाता है। समुद्र के पानी से बनाया जाने वाला नमक, इसके लिए एक शब्द करकच, करकच शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला, इसके लिए एक शब्द है सामूहिक। संपूर्ण लभ्य पर लक्षण का न घटित होना, इसके लिए अव्याप्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण लभ्य पर लक्षण का न घटित होना अव्याप्ति होता है। संपूर्ण से संबंधित यह समष्टि मूलक होता है। सर्वयुगानुकूल या जो हमेशा विद्यमान हो वो शाश्वत होता है। सर्वाधिक शक्ति संपन्न शासक ये अधिनायक कहलाता है। सागर में लगने वाली जो अग्नि होती है वो बड़वानल अथवा बड़वाग्नि कहलाती है। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। वहीं सागर में लगने वाली आग ये क्या होती है? एक बड़वानल होती है। वहीं जो पेट की आग होती है उसके लिए पेट की आग, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो पेट की आग के लिए जठराग्नि शब्द का प्रयोग किया जाता है। 7 दिनों की अवधि सप्ताह होता है। साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति ये सहयोगी कहलाता है। अगला है
साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें जो होती है वो अपवाद कहलाती है। यानी कोई पर्टिकुलर सिद्धांत दिया जाता है या नियम दिया जाता है, बट उस सिद्धांत को जो फॉलो नहीं करता है उसी को अपवाद कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें अपवाद कहलाती हैं। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण, इसके लिए जीवन चरित्र शब्द का प्रयोग होता है। सारी पृथ्वी का राजा ये चक्रवर्ती होता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, इसके लिए कंकाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। सारे संसार के देश की जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसके लिए ओलंपिक शब्द का प्रयोग होता है। साहित्य से संबंधित ये साहित्यिक होता है। सिंदूर रखने की डिबिया, इसको इंगुरौटी बोलते हैं। सिंह का बच्चा सिंह सावक कहलाता है। सिंह का बच्चा जो है वो सिंह सावक कहलाता है। सिक्के ढालने का कारखाना, इसके लिए टकसाल शब्द का प्रयोग होता है। सिंधु नदी के तट पर स्थित सभ्यता इस सैंधव सभ्यता कहलाती है। सैंधव सभ्यता जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित सभ्यता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना ये अतिक्रमण होता है। वहीं सुंदर जांघों वाली नायिका के लिए कर भोरू शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुंदर जांघों वाली नायिका कर भोरू। सुजन या फिर अच्छा मनुष्य होने की अवस्था या गुण या भाव, इसके लिए सौजन्य शब्द का प्रयोग होता है। सुंदर आंखों वाली नायिका ये सुलोचना या फिर सुनयना कहलाती हैं। सुंदर और बड़े बालों की वाली स्त्री ये केशनी होती है। वहीं सुंदर गले वाली नायिका ये सुग्रीवा होती है। सुंदर मुस्कुराने वाली जो नायिका होती है वो सुस्मिता होती है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो मंद मुस्कुराती है उसके लिए स्मिता शब्द का प्रयोग है। स्मिता, जो मंद मुस्कुराने वाली नायिका होती है वह स्मिता होती है। वहीं सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका ये सुस्मिता होती है और इसको सुस्मिता बोला जाता है। नेक्स्ट है सुंदर बालों वाली नायिका, इसके लिए सुकेशी शब्द का प्रयोग होता है। वहीं सुंदर हृदय वाला ये सुहृदय होता है। सुबह कौवे के बोलने का समय ये भोर होता है। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति, इसके लिए एक शब्द है अणिमा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अणिमा। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण जाना ये दक्षिणायन होता है। वहीं सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना ये उत्तरायण होता है। यानी ये हमारा ग्लोब यानी पृथ्वी है, ये जब सूर्य है, सूर्य जो यहाँ पर कर्क रेखा है, कर्क रेखा, और ये मकर रेखा है, ये मकर रेखा है। सूर्य जो है जब कर्क रेखा यहाँ से जब दक्षिण की ओर जाता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं। वहीं जब सूर्य मकर रेखा, ये मकर रेखा इधर से उत्तर की ओर जाते हैं तो इस कंडीशन को उत्तरायण बोलते हैं। सूर्य की लालिमा दिखने का समय ये अरुणोदय काल होता है। सूर्य के अस्त होने का समय ये संध्या काल होता है। सूर्य जिस स्थान या पर्वत से निकलता है उसके लिए उदयाचल शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदयाचल शब्द का प्रयोग होता है। अगला है सूर्य निकलने का समय, ये सूर्योदय काल होता है। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय अति संध्या कहलाता है। अति संध्या यानी संध्या के समय सूर्य का जो है, संध्या के समय जो है सूर्य क्या बोलते हैं, अति संध्या के समय सूर्य जो है ठीक पहले का और ठीक बाद का समय, सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय जो है अति संध्या कहा जाता है। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का जो प्रहर होता है वो प्रातः काल होता है। सूर्योदय से पूर्व या पहले का समय उषा काल या फिर अरुणोदय काल होता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसके लिए हरावल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है सेना का संचालक, ये सेनापति कहलाता है। नेक्स्ट है सेना के ठहरने का स्थान ये छावनी होता है। सेना के ठहरने का स्थान छावनी होता है। सेवा और आराधना करने योग्य, इसके लिए सेव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सैकड़ों आंखों वाली नायिका ये शताक्षी होती है। जैसे सुंदर आंखों वाली नायिका के लिए मीनाक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मीनाक्षी जो कि दुर्गा का पर्यायवाची भी है। और वहीं सैकड़ों आंखों वाली जो नायिका होती है उसके लिए शताक्षी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सोच समझकर कार्य न करने वाला ये अविवेकी होता है। वहीं सोच समझकर कार्य करने वाले के लिए विवेकी शब्द का प्रयोग होता है। सोने का स्थान या कमरा ये शयनागार कहलाता है।
16 वर्ष की नायिका ये क्या कहलाती है? खोड़सी कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खोड़सी 16 वर्ष की जो नायिका को कहा जाता है। 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका जो होती है ये मुग्धा होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100 में 100 के लिए 100% शब्द का प्रयोग किया जाता है। 100 वर्ष की अवधि या समय या शताब्दी होती है, क्या होती है? शताब्दी होती है। अगला है 100 वर्षों का समूह, इसके लिए भी शताब्दी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 100 वस्तुओं का संग्रह या 100 की संख्या के लिए शतक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं 100 की तरह द्वेष रखने वाला शत्रु जो है वो सपत्न कहलाता है। सौतेली माता ये विमाता कहलाती है। वही सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसका अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं वो क्या होता है? वो सूर्य होता है। सूर्य का ही जो अन्य ग्रह हैं जो उन सूर्य के द्वारा ही इसकी परिक्रमा की जाती है। तो यहाँ पर सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसके अन्य ग्रह के द्वारा परिक्रमा की जाती है तो क्या है? वो है सूर्य। स्त्री के वश में रहने वाला अथवा जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा है वो स्त्रैण शब्द कहा जाता है। स्त्रैण शब्द का जो भी शब्द है उसको वाक्य है उसको आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कई वाक्यों के लिए स्त्रीण शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्त्री संबंधी अथवा स्त्रियों का, इसके लिए भी स्त्रीण शब्द का प्रयोग होता है। अगला है स्त्री जिसकी आंखें मीन स्त्री जिसकी आंखें मीन के समान यानी मछली के समान हो उसे मीनाक्षी बोलते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या है? मीनाक्षी है। स्त्री पुरुष का जोड़ा या पति पत्नी का जोड़ा ये दंपत्ति होता है। स्वतंत्रता या प्राप्ति के बाद का, इसके लिए स्वतंत्रोत्तर शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्वातंत्रोत्तर शब्द का प्रयोग होता है। स्वयं की हत्या करने की प्रवृत्ति, इसके लिए आत्महत्या या फिर आत्मघात शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक